हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, दिशा परीक्षण जो कि पार्ट 2 वीडियो है। आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। टाइप 3 का सवाल है। अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, दूरी तक चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में। चलिए लगाते हैं। लिखा है अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी एक बिंदी ले लीजिए। यहाँ से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलिए और फिर लिखा है बाएं मुड़िए। बाएं मुड़िए फिर 2 किलोमीटर चलिए। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, यानी कि वह चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से इसकी प्रारंभिक स्थिति होगी। अब वह किस दिशा में है, यहाँ से ले लीजिए यहाँ पर, मतलब कि वो किस दिशा में है। तो आपका दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व, जो कि आपका है। चलिए, टाइप 3 का देखिए दूसरा सवाल है, जो कि लिखा है ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है और बी ए के पश्चिम में 700 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ए की दाईं ओर 500 मीटर एक खंभा है। बी की अवस्था के संबंध में किस दिशा में खंभा है, मतलब कि खंभा की दिशा पूछा गया है कि खंभा किस दिशा में, बी की अवस्था में। तो चलिए, पहले आप चारों दिशाओं का नाम लिख लीजिए। उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण हो गया। चारों दिशाओं के नाम हो गया। अब क्या कह रहा है, ए पूर्व के में सम्मुख खड़ा है, मतलब कि पूर्व यहाँ है। ए को यहाँ पर बना लीजिए, जो कि पूर्व के सम्मुख खड़ा है। ए के पश्चिम में 700 मीटर दूरी पर खड़ा है बी। अब देख लीजिए यहाँ पर, ए के पश्चिम में 700 मीटर दूरी पर खड़ा है बी। इसके पश्चिम में 700 मीटर दूरी पर बी खड़ा हो गया। 750 मीटर दूरी पर बी खड़ा हो गया। ए की दाईं ओर 500 मीटर एक खंभा है। ए के दाईं ओर इसका नीचे हो जाएगा, जो कि 500 मीटर पर एक खंभा है। खंभा है तो पूछ क्या रहा है, बी की अवस्था के संबंध में, मतलब कि बी जो यहाँ पर बैठा है इसके अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में, यानी कि बी यहाँ पर है तो खंभा इस दिशा में होगा। तो इस दिशा कौन सा है, पूर्व और दक्षिण। तो यहाँ पर लिख लीजिए पूर्व और दक्षिण, ये आपका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं। नंदन का मुख पश्चिम की दिशा की ओर है। वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब वह उसका मुख किस दिशा में है। तो आप पहले चारों दिशाएं बना लीजिए, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। अब क्या कह रहा है कि नंदन का मुख पश्चिम की ओर है, यानी कि नंदन को यहाँ पर रख लीजिए। अब वो क्या कह रहा है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब देखिए, जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। तो आप 135 लेंगे तो 90 प्लस 45 लेंगे तब जाके 135 होगा। तो आप पहले यहाँ से क्या नाम है कि 35 डिग्री यानी 90 डिग्री घुमा लीजिए। फिर इसके बाद 45 डिग्री और, इसका मतलब कि आधा यहाँ पर आएगा। घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी कि 135 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है, और फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब उल्टा घड़ी की विपरीत दिशा में 45, यानी 45 हम लोग यहाँ जोड़े हैं, इसका 45 घूम कर आ जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या कह रहा है, अब वह उसका मुख किस दिशा में, उसका मुख अब उत्तर की दिशा में है।
अब इसका लगाने का एक फार्मूला और है, जैसे देख लीजिए दिया है 135 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है तो 135 लिख लीजिए, और 45 घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब 45 आप लोग घटा दीजिए तो आ जाएगा 90। 90 आएगा तो घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी की दिशा में ज्यादा डिग्री है तो 90 आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट आप 90 मुड़ा लीजिए, क्या नाम है, यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका उत्तर। ये आपका आंसर आ गया। चलिए आज का देखिए चौथा सवाल है। जो उत्तर की ओर सम्मुख एक व्यक्ति खड़ा है जो कि 70 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? दक्षिणावर्त का मतलब जान लीजिए, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां और वामावर्त का मतलब होता है बाएं। आप पहले चारों दिशाएं बना लीजिए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, 270 मतलब कि 90 180 और फिर 90 270, यानी कि वो पश्चिम में आ गया 270। अब क्या करें, और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब कि 90 पश्चिम से फिर 90 डिग्री घूमता है, यानी कि पश्चिम से फिर 90 डिग्री घूमेगा तो आ जाएगा दायां, तो आ जाएगा दक्षिण की तरफ। तो आप लोगों का आंसर दक्षिण होगा।